सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें जिस पाठ को हम समझ रहे हैं उसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट से ही हमने इस पाठ को शुरू किया है जिसमें ये जाना कि सजीव कौन होते हैं और निर्जीव कौन होते हैं और सजीवों में ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो कि उनको निर्जीव वस्तुओं से अलग बनाती हैं। जैसे हमने जाना था कि सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव गति भी करते हैं और प्रजनन करते हैं, यानी अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। और हमने ये भी जाना था कि वो स्थलीय भी होते हैं, जलीय भी होते हैं और आकाशीय भी होते हैं। आज हम उनके आवासों की यात्रा करेंगे, यानी उनके आवासों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न आवासों की यात्रा। तो देखिए, स्थलीय आवास। स्थलीय आवास में क्या है? वह पौधे एवं जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं। स्थलीय आवास, उनका आवास क्या है? स्थल है। और स्थल पर भी वो या तो मरुस्थल में होते हैं यानी रेगिस्तान में होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और घास स्थलों पर पाए जाते हैं। अब आप समझे कि जो स्थल पर रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं और वही उनका आवास होता है, जैसे रेगिस्तान यानी मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्र और घास स्थल। जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, शेर, चीता, हाथी, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे क्या हैं? स्थलीय जीव हैं और इनका आवास भी स्थलीय आवास है। इसमें ऊंट भी शामिल है। और इसी तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे भी स्थल पर पाए जाते हैं, जैसे आम का पेड़ और बहुत सारे पेड़, नीम का पेड़, घास भी होती है। ये सारे क्या हैं? सजीव हैं और ये स्थलीय हैं और इनका आवास भी स्थल ही होता है। फिर दूसरे जिनका जलीय आवास है, यानी वह पौधे एवं जंतु जो जल में पाए जाते हैं। तो जो जल में पाए जाते हैं वही उनका आवास होता है, इसलिए हम उसको जलीय आवास कहते हैं। और ये कौन कौन से आवास होते हैं? जैसे समुद्र में रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे, झीलों में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे और तालाब में पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो 3 प्रकार के इनके आवास हैं, समुद्र, झील और तालाब। जैसे स्थल आवास 3 प्रकार के थे ना, मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र और कौन सा? घास स्थल। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से इनके भी ये 3 आवास होते हैं। अब हम समझते हैं कि स्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे वो वहाँ पर जीवित रह पाते हैं, यानी कौन सी विशेषताएं ऐसी हैं जो स्थल पर उनको रहने के लिए उनको काबिल बनाती हैं। जैसे अच्छी तरह विकसित जड़। जब अच्छी तरह विकसित जड़ होती है तभी वो वहाँ पर पौधे रह पाते हैं। स्थलीय पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या कांटों का रूप ले लेती हैं। यानी अनुकूलन का मतलब ये होता है कि वो अपने वातावरण के साथ एक तरह से एक समझौता कर लेती हैं और उन्हीं के अनुसार ही फिर वो उनके अंदर भी वो चीज़ें आने लगती हैं, पौधों के अंदर भी वो विशेषताएं होती हैं ताकि वो उसी वातावरण में रह पाएँ। जैसे कैक्टस का पौधा है, वो मरुस्थल में होता है, वहाँ तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन अगर दूसरा पौधा वहाँ पर आप आम का पेड़ लगाओगे तो सूख जाएगा। समझ में आई? तो अनुकूलन का मतलब यही होता है कि उनके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं जो उनके वातावरण से मैच हो जाती हैं। तना हरा और मांसल होता है यानी मोटा होता है। तना एक मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, जैसे कैक्टस। तो यानी देखिए क्या बोलते हैं, कैक्टस में आपने देखा होगा कि भाई जो उसका तना होता है ना, उसी के ऊपर चिकना चिकना सा कुछ होता है, एक मोमी परत होती है, जिससे क्या होता है पानी उनके अंदर ही रहता है, बाहर सूखता नहीं है और वो वहाँ पर रह भी पाते हैं, जैसे कैक्टस का पौधा। तो ये स्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं हैं। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, बार बार समझा रहा हूँ कि वो अपने परिवेश के साथ एक तरह से वो हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है, उनके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाती हैं। फिर है जलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं, यानी जलीय पौधे अब जल में कैसे रह पाते हैं, उनकी क्या अनुकूलन विशेषताएं होती हैं। देखिए, पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। ये बार बार आकर लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिए, ये आकार है, आकार।
बहुत छोटी होती हैं एवं पौधों को तलहटी में जमाए रखती हैं। तो ये उनकी अनुकूलन विशेषताएं, यानी जो जल में पौधे पाए जाते हैं ना, उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत छोटी होती हैं, और जो तलहटी यानी कहीं ना कहीं तो समुद्र या झील के अंदर भी ज़मीन होती है, सतह होती है, वहाँ पर इनको जमाए रखती हैं। पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। खोखला इसलिए हो पाता है ताकि उनके अंदर पानी रहे और कोई दिक्कत उन्हें ना हो। आपने अगर कभी कमल का पौधा अगर आपने निकाल के देखा हो तो उसके अंदर भी जो उसकी पत्तियां होती हैं और एक उसके अंदर जलकुंभी भी, जो जलकुंभी होती है आपने देखा होगा, उसके अंदर भी छेद छेद होते हैं। यहाँ तक कि जो एक वो आती है कमल ककड़ी आती है, अगर आपको पता हो, तो वो भी पानी में ही होती है, उसके अंदर भी छेद छेद होते हैं ताकि उनके अंदर वायु आराम से रह सके, वायु जा सके और पानी से भी उनको कोई नुकसान ना हो पाए। पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर तैरते हैं। जो उनकी पत्तियां होती हैं और फूल होते हैं वो जल की सतह पर होते हैं, जैसे कमल का फूल मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। पत्तियां मोमी परत से ढकी होती हैं जिससे जल से हानि ना हो सके। नहीं तो आप देखिए कि आप कोई भी साधारण चीज़ जैसे ही पानी में डालते हो वो गल के ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनकी जो पत्तियां होती हैं ना जलीय पौधों की, वो एक मोमी परत से ढकी हुई होती हैं जिससे पानी से उनको कोई हानि ना हो। जैसे कि कमल का फूल, ये बहुत कमल का पौधा और कमल का फूल आप देखिएगा ज़रूर, अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो, या आप किसी पिक्चर में देख सकते हैं या कभी वीडियो पे देख सकते हैं, तो उससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब हम एक बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी करने वाले हैं, वो क्या है देखते हैं एक बार। तो देखिए ये है, नीचे बने चित्रों को जलीय व स्थलीय में पहचानिए और रंग भरिए। आपको बताने हैं ये जो नीचे या तो पेड़ पौधे दे रखे हैं, जीव जंतु, ये स्थलीय हैं या जलीय हैं, और साथ में इनमें रंग भी भरना है। मैंने रंग भरने की कोशिश की, हालांकि मुझसे बहुत अच्छे से नहीं भरा गया, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें बहुत बढ़िया से बढ़िया रंग भरेंगे और फिर अपने मैम या सर को अपनी वर्कशीट सेंड करेंगे। जैसे पहला तो ये क्या है बताइए, ये है शेर। अब शेर का कौन सा कलर होता है, बब्बर शेर है ये, और इसमें जो कलर होता है देखिए मेरे से तो बाहर भी निकला है, मेरे से सही ढंग से नहीं भरा गया। ये स्थलीय जीव होता है क्योंकि स्थल पर रहता है, ठीक है, और इसमें मैंने कलर भरा है। आप भी बहुत सुंदर से कलर भरिएगा। फिर इसके बाद ये है कमल का फूल, और ये कैसा है, ये जलीय है क्योंकि जल में पैदा होता है, और मैंने देखिए इसमें भी कलर करने की कोशिश की है। आप भी इसको बहुत सुंदर से सुंदर कलर भर के फिर अपनी वर्कशीट भेजिएगा, और साथ साथ में ये जो टॉपिक दे रखा है ना, इसको भी दोबारा पढ़ना है, तभी आपको याद होगा ये और समझ में भी आएगा। फिर तीसरा है मछली, ये भी क्या है, एक जलीय जीव है, तो इसमें भी मैंने कलर किया है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है ये ऊँट, जो कि रेगिस्तान या मरुस्थल में पाया जाता है, और आप देखिए ये भी स्थलीय जीव है, तो इसमें भी आपको स्थलीय लिख के फिर इसमें कलर करना है अपनी मर्जी के। लेकिन ऊँट में शायद ऐसा ही कलर होता है, मुझे ऐसा ही अंदाज़ा है, इसलिए मैंने ऐसा कलर भरने की कोशिश की है। तो है ना ये मज़ेदार एक्टिविटी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।